अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे 5वें हफ्ते का दूसरा दिन है और इस हफ्ते जो हमने सबक शुरू किया हुआ है वो है सादिकीन। सादिकीन के बारे में मैंने आपको कल भी तफसील से बता दिया था कि सादिकीन कौन थे, इनका क्या कारनामा था और ये क्या करते थे। ठीक है, सादिकीन के बारे में हमने जो बात की थी उसमें हमने ये कहा था कि ये बहुत अच्छे फने खत्तात थे। ठीक है, ये खताती किया करते थे, ये मौसीकार भी कह सकते हैं, शायर भी थे, लेकिन खताती की वजह से ये ज़्यादा मशहूर थे। आज का जो हमारा सबक है, इसको पढ़ने का असल मकसद क्या है, इसको पढ़ने के बाद आपको क्या आप कर सकते हो, वो है सवालों के जवाबात आप तहरीर कर लोगे इनफरादी तौर पर, और दूसरा सादिकीन के बारे में तबादला ख्याल कर लेंगे आज के सबक से। और आज का जो काम है आपका वो होगा, आपने सवालों के जवाबात तहरीर करने। सबसे पहले सवाल में ही सादिकीन के हुलिये के बारे में आपने बयान करना है। मैं आपको बता देती हूँ आसान लफ्जों में कि सादिकीन का हुलिया कैसा था, ताकि आपको समझ आ जाए कि आपसे जब कोई पूछे कि सादिकीन थे कौन, तो आप या उनका हुलिया क्या था, तो आप उन्हें आसानी से आसान लफ्जों में बता सकते हैं कि वो कैसे दिखते थे, वो कैसे थे। सादिकीन की शख्सियत को अल्फाज में बयान करना बड़ा मुश्किल है। अब मुश्किल क्यों है? क्योंकि वो जो वक्त के साथ साथ अपने आप को तब्दील करते थे, यानी कि बाल जो थे उनके वो कभी लंबे रख लेते थे, ठीक है, कभी छोटे करवा लेते थे, मगर आखिरी वक्त उन्होंने एक ही अंदाज अपनाया, एक ही अंदाज में उनके बाल उलझे हुए बिखरे हुए रहते थे। ठीक है, आंखों पर स्याह फ्रेम का मोटे चश्मों वाला उन्होंने एक चश्मा पहना होता था। ठीक है, मोटे शीशों वाला एक चश्मा पहना होता था, जिसे वो बार बार अपनी उंगली से ऊंचा करते थे, यानी कि वो नाक पे आ जाता है चश्मा, तो वो उसे उंगली से ऊपर कर लेते थे आंखों की तरफ। अच्छा जी, और क्या कहा जाता है कि सादिकीन के कपड़े आमतौर पर मैले होते थे। अब मैले से मुराद ये नहीं कि वो गंदे पहना करते थे कपड़े, इससे मुराद ये है कि वो चूंकि खताती किया करते थे, तो उनके कपड़ों पर जगह जगह रंग के या स्याही के धब्बे पड़ जाते थे, जिसकी वजह से उन्होंने ये लफ्ज इस्तेमाल किए। और सादकीन को ये उनका एक ये भी होता था कि जो उनके क्लासिकल मौसीकार उस्ताद हैं, उनकी आवाज़ में अपने अल्फाज को अदा किया करने की कोशिश करते थे, यानी कि वो अपने जो अल्फाज होते थे कोशिश करते थे कि वो उसी तरह अदा करें जैसे उनके उस्ताद अदा किया करते थे। ठीक हो गया, ये इनका मुख्तसर सा एक तारुफ है। आपने ये सबक जब पढ़ा होगा तो सबसे पहले 2 पैराग्राफ में ही सादिकीन के हुलिये के बारे में आपने पढ़ा होगा। अच्छा जी, सादिकीन की जिंदगी में किताबों की क्या अहमियत थी, ये भी आपने जब रीडिंग कर ली, सबक पढ़ लिया, तो आपको पता होगा कि बहुत अहम किरदार अदा किया उनकी जिंदगी पर किताबों ने। किताबों से मोहब्बत इन्हें अपने बुजुर्गों से मिली थी, यानी कि जो उनके खानदान में बुजुर्ग हजरात थे, आबा अजदाद थे, उनका काम भी खत किताबत का ही था। ठीक है, वो उसी में मसरूफ रहते थे और अपने बुजुर्गों को देखकर उन्हें भी इस तरफ या वो भी उनके अंदर भी ये एक जज्बा पैदा हुआ कि वो भी किताबें लिखें या किताबों की तरफ तवज्जो दें। ठीक हो गया। उसके बाद सादिकीन ने अपने लफ्जों या अपने लिखने के बारे में क्या बात की, ये भी हमने कल बात कर ली थी इस पे, मैं आज फिर दोबारा बता देती हूँ। उन्होंने ये कहा कि मैंने किताबें जिस उम्र से लिखना शुरू की मुझे वो याद नहीं पड़ता, लेकिन हाँ मुझे ये याद है कि मैंने पढ़ना कब से शुरू किया। यानी कि कहने का मतलब उनका ये है इसमें कि मैं किताब को देख लेता था और उसे हूबहू वैसे ही लिख लिया करता था, उस अल्फाज को उसी तरह नकल कर लेता था, लेकिन मुझे ये बिल्कुल नहीं अंदाजा होता था, मुझे ये बिल्कुल नहीं पता चलता था कि मैंने ये जो तहरीर लिखी है ये क्या लिखी है, इस तहरीर का असल मकसद क्या है, इसका मतलब क्या है। बस मैं नकल कर लेता था, उस किताब को वैसे का वैसा लिख लिया करता था। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि ये आपको समझ आ रहा होगा। अगर तो आपने रीडिंग की होगी तो आपको ये तमाम सवाल अच्छी तरह से नशीन होंगे। इन तमाम सवालात को पढ़ते ही आपके जहन में उनका जवाब मिल चुका होगा या उनका जवाब आपके जहन में आ गया होगा। सादिकीन ने अपने कोर्स की किताब के बारे में भी यही कहा कि मैंने अपने कोर्स की तमाम किताबों को कलम बंद कर लिया था। कहते हैं कि मेरी जो किताबें होती थी वो आम तौर पर मेरी कलमी होती थी, यानी कि मेरी ही तहरीर होती थी, यानी कि मैंने उन्हें लिख लिया होता था, बचपन में कभी लिख लिया। ठीक है, उनका कहने का ये मतलब था।
اور صادقین کی سب سے پسندیدہ جو کتاب ہوتی تھی وہ جغرافی کی کتاب ہوتی تھی، اور انہیں اس کتاب کو یا اس کو تحریر کرنا انہیں زیادہ پسند ہوتا تھا، جغرافی کی کتاب کو. ٹھیک ہے، امید کرتی ہوں کہ آپ کو صادقین کے بارے میں پتہ چل چکا ہوگا، اور میں چاہوں گی کہ اگر آپ سے کوئی بھی ان کے بارے میں کبھی بھی پوچھے تو آپ کو پتہ ہو کہ یہ کون تھے، ان کا اصل کام کیا تھا. اور آپ نے یہ بھی سنا تھا کل کے لیکچر میں کہ ان کی زندگی میں ہی بہت سے لوگوں نے ان کی خطاطی کی کاپی یا ان کی خطاطی کی نقل کرنا شروع کر دی تھی، لیکن چونکہ انہوں نے بہت کام سر انجام دیا، اہم کام سر انجام دیا، تو اس لیے ان کا نام رہتی دنیا تک خطاطی میں رہے گا. امید کرتی ہوں کہ آج کا کام آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. آج کا کام ہے آپ نے سوالوں کے جوابات تحریر کرنے ہیں، لیکن وہ آپ نے اپنے الفاظ میں تحریر کرنے ہیں. سوال کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے جواب تحریر کرنا. ایسا نہ ہو کہ سوال کچھ لکھا ہو اور آپ اس کا جواب کچھ اور تحریر کر رہے ہو. سوال کو اچھی طرح پڑھنا ہے اور پھر آپ نے اس کا جواب تحریر کرنا ہے. امید کرتی ہوں سمجھ آ گیا ہوگا آج کے لیکچر. شکریہ. اللہ حافظ.